और जब तक ये मदरसा हमारा मजबूत था, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था, समाज मर्दान से भरा था, समाज शरीफों से भरा था। जिस दिन ये प्रोटेक्शन घट गया, मदरसे में ताले लग गए, हमारे मालदार किस्म के लोग मदरसों में पढ़ाना अपने बच्चों को बंद कर दिया, वो चंद गरीब किस्म के लोगों की परवरिश की जगह मदरसा हो गई। गवर्नमेंट ने भी आतंकवादी कह के मदरसों में ताला लगा दिया। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री को जब बंद कर दिया जाएगा और जब पैदावार घटेगी तो फिर इंसान कहां मिलेंगे? आज ये फैक्ट्री कमजोर है, इसलिए आज शरीरों से, डकैतों से, चोरों से, पढ़े लिखे घोटाला बाजों से समाज भरा है। पीर करो कि एक वोट दे दो, एक वोट का तुम मालिक को दे दो, बाकी अब होगा वही जो इस आयत करीमा में लिखा गया है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। जब उस पर यकीन बैठेगा तो चाहे कोई मोदी आए या कोई मधुपुरा आए या कोई पंडित आदित्य जोगीनाथ आए, कोई नीतीश कुमार आए या कोई तेजस्वी आए, चाहे कोई ममता बनर्जी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए या हेमंत का भाई चंपई सोरेन आए, आखिर में यही बोलेगा कि अल्लाह मेरा मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अल्लाह पर यकीन जब पुख्ता रहेगा तो जिस तरह अल्लाह फिरौन को 400 साल की सल्तनत देकर छीना, उसे दरिया में डुबा के मारा, अगर अल्लाह पर यकीन तेरा पुख्ता होगा तो जो अल्लाह 400 साल हाकिम को नहीं छोड़ा तो 4 साल के हाकिम को क्या छोड़ेगा? इसलिए यकीन पुख्ता कर ले, अपने रब पर यकीन मजबूत कर ले और अमल अच्छा कर। जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। जबकि हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फल युक्सिर बिस्सलात अलैया फइन्नहा तकशिफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तक़ज़िल हवाइज। हदीस में आया है कि जिस पर हाजतें तंग हो जाए, मुसीबत में जो पड़ जाए, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया है उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। हाथ में माइक लेने की हिकमत यह होती है जैसे इधर मुंह किया, इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह किया तो आवाज साफ पहुंचती, आवाज कटती नहीं। जैसे हलीम भाई यहाँ माइक लेके इधर कर, आवाज तो बस यही हिकमत है, वरना तकलीफ तो होती है 2, 2.5, 3 घंटे हाथ में लेने के बाद। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझको इसका एहसास नहीं हो रहा है। पहले भी साल भर से मैं बोल रहा हूँ इस पर, पहले तो ऐसे ही स्टैंड माइक से बोलता था, अभी साल भर से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो उसका कोई एहसास नहीं होता है। 2.5, 3 घंटे बोल लेता हूँ। हाँ, देखने वालों को लगता है कि इनके हाथ में दर्द होता होगा, तो देखने वालों को लगता है, वरना मुझको फील नहीं होता है। चूंकि यह हाथ माइक पे लगा हुआ है, उस माइक से झूठ नहीं बोला जा रहा है, सच बोला जा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं बल्कि हक बोला जा रहा है। कुरान और हदीस की बात बताई जा रही है। इसलिए 3 घंटे हाथ में माइक पकड़ने के बाद भी कुछ भी एहसास नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार ने क्या फरमाया कि जिस पर मुसीबतें आ जाए, जिंदगी तंग हो जाए, वो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। क्यों? इसलिए कि दुरूद गमों, फिक्रों और मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। फ़इन्नहा तकशिफुल गुमूम वल हुमूम वल कुरूब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक दुरूद पाक पढ़ना गमों, मुसीबतों को दूर कर देता है। वह तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, और रोजी में इजाफा हो जाता है, रोजियां बढ़ जाती। आका फरमाते हैं वह तक़ज़िल हवाइज, जो भी जायज और नेक हाजतें हों वो सारी हाजतें पूरी हो जाती। दुरूद पाक इस कदर मुसीबतों का इलाज है, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। इबादतों की लज्जतों के हासिल करने के लिए दुरूद पाक का विर्द एक
तिर्याक का दर्जा रखता है। बीमारियों का शानदार इलाज है दरूद पाक। अपने सीने के जंग को साफ करने का एक जबरदस्त तरीका है दरूद पाक। विलायत की मंजिलों को तय करने का एक शानदार वजीफा है दरूद पाक। अपनी गुफ्तगू में असर पैदा करने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा है दरूद पाक पढ़ना। क्या बात, बहुत अच्छा। अपनी हाजतें रब से मनवाने के लिए एक शानदार वसीला है दरूद पाक। जब इतने बड़े फवायद हैं दरूद पाक के, तो हम सुन्नियों ने ये समझ लिया है कि मौलाना साहब जिसे खुतबा पढ़ते हैं, उसी तरह उसी खुतबे का एक हिस्सा है दरूद पाक, जो वह एक रस्म अदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले महफिलें दरूद हुआ करती थी जिसमें 100-200 बार लोग दरूद पढ़ते थे। 5 मिसरे नात के पढ़े, फिर सारे लोग मिलकर दरूद पढ़ते थे। मौलूद सादी, मौलूद अकबर और भी बहुत सारी किताबें महफिल मिलाद की। तो हम लोगों ने बचपन में 45 साल पहले देखा, अपने नाना को हर जुमेरात के दिन महफिल मिलाद करते थे, और जितने लोग रहते थे सब कम से कम 100 बार दरूद तो जरूर पढ़ते थे। रब्बे सल्ली अला रसूलिल्लाह, इसको खूब पढ़ते थे लोग, यानी महफिल दरूद कह लीजिए उसको। तो अभी दरूद पाक को लोगों ने एक रस्म समझ लिया है कि मौलाना साहब ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। एक बार दरूद पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिलकर मोहब्बत से, कोई खामोश न रहे, इबादत समझकर, अल्लाह के हुक्म की तामील समझकर सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर हमारे भाइयों को शदीद हाजत हो तो वो अगर जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर खिताबत से बेरगबती की वजह से अगर जा रहे हैं तो शिकायत है। शिकायत है कि आपने दिलकश भाई, हबीब भाई, ये तमाम फैजी बरादरान से जबरदस्त नाते आपने समाअत की, लेकिन आपने उकताहट का मुजाहरा करके महफिल से आप भागे नहीं। लेकिन जब कुरान हदीस की बात सुनाने की बारी आती है तो आप अगर चले जाते हैं, ये एक शिकायत की बात है और अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दीनी मजलिसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं एक मजमूई गुफ्तगू से। चूंकि सबसे पहली बात तो है कि तकरीर होती क्यों है, जलसा जुलूस क्यों मुनक़िद होते हैं, उसके ताल्लुक से कुरान शरीफ की एक आयत में आया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, यानी एक कौम मुस्लिम, तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमाअत हो। इस दुनिया में मखलूक तो बेशुमार है, लेकिन सबसे सुपीरियर मखलूक ये इंसान है, सबसे सुपीरियर। बाज नुक्ते नजर से ये इंसान कभी कभी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। जिसके अंदर गुनाह की ख्वाहिश नहीं हो, वो अगर गुनाहों से बच रहा है, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि गुनाहों की ख्वाहिश दिल में है, उसके बावजूद बंदा सब्र का पत्थर रख के गुनाहों से बच रहा है। ये कमाल की बात, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वह नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते खाते नहीं हैं, फरिश्तों में शहवत नहीं है, औरतों की चाहत भी नहीं है, क्योंकि वह नूरी मखलूक है। अब अगर फरिश्ते करोड़ों साल से हालत सजदा में, हालत क़याम में अगर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो गुनाहों से बचते हैं तो इस एंगल से देखा जाए तो चूंकि गुनाहों की ख्वाहिश वहां नहीं है, इसलिए अगर गुनाहों से बचा जा रहा है तो इंसान की नेकी के मुकाबले में बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि इंसान के सीने में खाने पीने की ख्वाहिश है, इंसान को औरतों की चाहत है, इंसान को कपड़े की चाहत है, इंसान को मकान की चाहत है। लेकिन इस चाहतों की मौजूदगी में अगर ये इंसान सिंपल रहता है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखता है, और फिर अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखता है, अपनी शर्मगाह को कंट्रोल में रखता है, तो फिर इंसान का यह अमल फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। क्योंकि इंसान में गुनाहों की चाहत है, इसीलिए कहा गया है कि एक जवान अगर तौबा करता है कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, नेक बनूंगा, 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि बूढ़े की ख्वाहिशात अब मिट चुकी है, उनके हाथ और पांव में राशा तारी है, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, कमर उनकी साहब झुक चुकी है, उनके आज़ा जवाब दे चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात मर चुकी हैं। वो तौबा ना करे तो क्या करे, वो मस्जिद ना जाए तो क्या करे। लेकिन वो जवान जिसके सीने में खूबसूरत खवातीन को देखने की तमन्ना है, जिनके बदन में शहवत की आग लगी है, जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र के पीरियड से गुजर रहा है, वो जवान अगर निगाहों को नीची रखता है, वो जवान अगर अपनी शर्मगाहों को कंट्रोल में रखता है, चूंकि आग लगी है बदन में शहवत की, मगर अल्लाह के डर से, रसूल पाक से शर्म करते हुए, अपनी खुददारी और गैरत का ख्याल करते हुए, समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए अगर अपने आप को गुनाहों से बचाता है, तो अल्लाह 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से खुश होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसलिए कमाल है इस इंसान का, जो इंसान ख्वाहिशात के जंगल में रहने के बावजूद वो तहज्जुद गुजार हो जाए, वो अल्लाह वाला हो जाए, उनकी निगाहें बची रहें। इसलिए बुखारी शरीफ के एक हदीस में आया है, मैं तमहीदी तौर पर कुछ बातें करता हूं, उसके बाद फिर मैं तकरीर पे आता हूं और मैं जरा मौजूदा वक्त के इस्लाम दुश्मनों की खबर में लेता हूं। मगर पहले मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं तकरीर में बोलूंगा क्या, उसी का आगाज मैंने किया है, उसको आप तवज्जो से सुनेंगे। एक बार जरा सारे लोग मिलकर पढ़ लें एक बार कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार बड़ा बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तमहीद मेरी थोड़ी सी मुकम्मल हो जाए, उसको मैं मुकम्मल करने के लिए मैं हदीस पाक पढ़ लेता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। बुखारी शरीफ की हदीस में आया कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, कोई दरख्त नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन बिल्कुल परपट मैदान हो जाएगी। पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देगा, ये पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि कयामत के दिन पर विश्वास तो नहीं, अलबत्ता ये है कि अगर दुनिया का सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जैसे सूरज के चलने का रास्ता, चांद के उगने का रास्ता, सूरज रोजाना पूरब से उगता है, जाड़े का मौसम अभी आ गया, अब सूरज इस तरफ से उगेगा, अभी पश्चिम इधर है, सूरज इस तरफ से उगेगा, और फिर गर्मी के मौसम में सूरज ज्यादा हिमालय के करीब रहता है, एक जगह से सूरज उगता नहीं है, 365 दिन सूरज अलग अलग जगहों से तुलू होता है। इसीलिए कहा गया है रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, यानी मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। मशरिक तो एक है, पूरब तो एक है, पश्चिम तो एक है, उत्तर तो एक है, दक्षिण एक है, लेकिन कई पूरब क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मशरिक का मतलब सूरज के उगने की जगह। अब उगने की जगह मुख्तलिफ है, इसीलिए उसको मशारिक यानी प्लूरल जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। तो अब सूरज अपने मदार पे तैरता है, एक जगह ठहरा नहीं है,
बल्कि रोजाना महवे गर्दिश रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस दिन सूरज अपने मदार से हट जाए उस दिन दुनिया में विनाश होगा, तबाही पैदा होगी। जो सुहल, मुश्तरी, उतारद, जो मरकरी, वेनस, जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सब अपनी जगह से अगर हट जाएं अपने मदार से, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ये सब अपने मदार पे तैर रहे हैं। अगर ये मदार से, ट्रैक से हट जाएं तो आसमान में सुराख पैदा होगा, जमीन में जलजला आएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो मैं कहता हूं वैज्ञानिक जो कह रहे हैं यही तो कुरान शरीफ में आया है। इजस समाउन शक्कत व इजल कवाकिबुन तसरत व इजस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, व जुमिअ शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, व इजल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, व इजल बिहार फुज्जरत, जब समंदर के पानी को, जबकि 75% समंदर है, उस पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर जल जाएगा, पानी वहां नहीं रहेगा। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि सिस्टम उलट पुलट हुआ तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कुरान तो 1400 साल से पहले से ऐलान कर रहा है कि कयामत का दिन वही दिन है जिस दिन सूरज का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन चांद का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन पहाड़ का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, यानी जिस दिन ये पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जिस दिन ये रुई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे। इसका मतलब ये निकला कि वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च से ये बात साबित कर दिया है कि दुनिया का विनाश होगा। उसी विनाश के दिन को क़यामत का दिन कहते हैं, जिस दिन इस दुनिया की लज्जतें मिटा दी जाएंगी, इस दुनिया का हिसाब व किताब उस दुनिया में लिया जाएगा, उसी का नाम क़यामत है, उसी का नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन कोई दरख्त का साया नहीं रहेगा, सारे दरख्त मिटा दिए जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा। गर्मी इस कदर शिद्दत की होगी कि लोग नाक तक, सर तक पसीने में शराबोर रहेंगे, सारे लोग, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जो माँ अपने बच्चे के बगैर जी नहीं पा रही है, वो माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि वो आग में जल रहा है, पसीने में गर्दन तक डूबा हुआ है, माँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, यानी उस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। उस दिन किसी को कोई झांक के नहीं देगा, सारे मर्द मादरजाद नंगे रहेंगे, एक कपड़ा किसी के बदन पे नहीं रहेगा, सारी खवातीन मादरजाद बरहना रहेगी, एक धागे के बराबर कपड़ा किसी के बदन पर नहीं रहेगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा ने पूछा, सरकार फिर उस दिन औरत और मर्द का क्या होगा? यानी दुनिया में जो एक निगाहों से देखने की जो बातें होती हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, जब वहां एक धागा तक बदन पे नहीं रहेगा, सब मादरजात बरहना रहेंगे, फिर वहां नजर का देखने का, तो आका ने फरमाया इस कदर क़यामत की तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा, इतनी तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा। जैसे दुनिया में एक आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, अब वो बोलना चाहता, मुंह में बोली नहीं, आंख से रिश्तेदारों को देख रहा है, रोना चाहता, आंख में आंसू नहीं है। उस हालत में चाहे 90 साल की बूढ़ी हो या 18 साल की कोई हसीना, कोई आलम शबाब में हो, तो उससे जरा पूछे कि जरा उसके दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है। जबकि ये क़यामत की तकलीफ के मुकाबले में ये ऑक्सीजन पे रहना, ये तड़पना, सांस लेने तकलीफ होना, ये वहां की तकलीफ के मुकाबले में करोड़ों तकलीफ भी नहीं है, तकलीफ का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। उसके बावजूद जब नजर उधर नहीं जा रही है,
तो फिर उस क़यामत की हौलनाकी में कैसे कोई किसी को देखेगा? सबको अपनी फिक्र होगी। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। तो मगर हुजूर कहते हैं कि उस संकट की घड़ी में एक साया होगा, जब लोग पसीने में डूबे होंगे, साया तलाश करेंगे। अभी इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कहा कि भाई 1906 में जो गर्मी आई थी, ये 2024 में वही गर्मी आई, यानी 100 कुछ साल का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ दिया। हम लोग जो कि 54 साल से हमारी उम्र हो रही है, 54 साल 4 साल को माइनस कर दें, उसके बाद से बातें याद है। लेकिन गर्मी पहले भी बहुत होती थी। अब वो साइंस वाले किस पैमाने पे नापते हैं, क्या करते हैं, अलबत्ता गर्मी बहुत थी इस बार भी। रिकॉर्ड टूटे न टूटे वो जाने, साइंसदान जाने, लेकिन गर्मी बहुत थी। और अभी भी दिन की जो उमस वाली गर्मी है वो गर्मी कम नहीं हुई है। रात में थोड़ी सी सर्दी आई है, खुनकी आई है, मौसम थोड़ा कूल हुआ है, लेकिन दिन में उसी तरह की उमस आज भी है। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि अब के टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद गर्मी बढ़ रही है। दुनिया आने वाले कुछ दिन के बाद रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। जब दुनिया रहने के काबिल नहीं रह जाएगी फिर सारे लोग मरेंगे और क़यामत में चले जाएंगे। साइंसदान ही कह रहे हैं कोई साया नहीं होगा। अभी जब गर्मी होती तो लोग दौड़ के शेड में जाते हैं, गर्मी होती है लोग दौड़ के साथ पंखे के पास जाते हैं, पंखा ढूंढते हैं, दरख्त का साया तलाश करते हैं। हुजूर ने कहा उस दिन कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के, कोई साया ना। वो अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है, उस अर्श पे वो अर्श का साया होगा। अब हुजूर फरमाते हैं कि 7 खुशनसीब लोग ऐसे हैं जो उस अर्श के साये में रहेंगे। सबअतुन, 7 खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो 7 खुशनसीब कौन होंगे उस खतरनाक गर्मी में। वहां ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, वहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। वह मिकदार हो 50,000 साल, 50,000 साल, 50 50 अल्फ मन हजार, सना मन साल, यानी 50,000 साल, 50,000 ईयर। ये जो दुनियावी काउंटिंग है 365 दिन का एक साल, तो इसी तरह से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा। अब आप समझ सकते होंगे, चूंकि हमारे पास आजकल नेता समाज इसी तरह पढ़े लिखे जानवरों की सूरत में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह अब अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेटे भाई मदरसे में पढ़ने वाले लोग 100% सारे अच्छे जन्नती और सारे के सारे आदमियत के जेवर से आरास्ता होते हैं। मुमकिन है इनको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ही पढ़ाया जाता है, बेटे ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो कहता है कि मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं, वह सिर्फ झूठ नहीं बोले, वह किसी भी मदरसे में एक दिन जाए, सुबह से लेके शाम तक सारे क्लास में चुपके से भेष बदलकर टोपी लगा के जैसे भी जाना हो वह जाए, और हर क्लास में 1 घंटा बैठ के देखे कि बच्चे से लेके हाई क्लास तक हमारे मदरसे की टीचर क्या पढ़ाते हैं। यही पढ़ाते हैं झूठ बोलना हराम है, सच बोलना अच्छा काम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद खाना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है, दाढ़ी मुंडाना, चूंकि औरतों को दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी उस पर आ जाए तो ऐब की बात है, मगर मर्दों की हुनर की बात है दाढ़ी, क्योंकि अल्लाह ने इनको दाढ़ी दी, औरतों को दाढ़ी नहीं दी है। तो औरतों के चेहरे पे दाढ़ी हो जाए तो ये जिस्मानी कमजोरी ऐब है, और मर्द अगर दाढ़ी मूंड ले तो ये इसकी जिस्मानी कमजोरी ऐब है, ये इसके लिए ऐब है। दाढ़ी औरतों के लिए हुस्न नहीं है, दाढ़ी का ना होना उनके लिए हुस्न है, और दाढ़ी का मर्दों के लिए होना ये हुस्न है, चूंकि इसकी कुव्वत दाढ़ी के साथ कनेक्टेड कर दिए गए हैं। इसलिए जो मर्द औरत बनना चाहे इसे मूंड कर, तो इसका मतलब है वह कुव्वत मर्दानगी का खून कर रहा है, वह नेचुरल सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। आने
वाली नस्लों को नामर्दी की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि कुदरत ने उनको दाढ़ी नहीं दी है और तुमको दाढ़ी दी है। इसलिए नहीं कि वो दाढ़ी लगा ले और तुम दाढ़ी मूंड लो, अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही बताया जाता है, तुम्हें ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम्हें सोना है ऐसे, जागना है ऐसे, पेशाब पाखना करना है ऐसे, शादी ब्याह करना ऐसे। यानी इंसानियत की तालीम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मदरसे में हो रही है। और जब तक ये मदरसा हमारा मजबूत था, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था, समाज मर्दान से भरा था, समाज शरीफों से भरा था। जिस दिन ये प्रोडक्शन घट गया, मदरसे में ताले लग गए, हमारे मालदार किस्म के लोग मदरसों में पढ़ाना अपने बच्चों को बंद कर दिया, वो चंद गरीब किस्म के लोगों की परवरिश की जगह मदरसा हो गई। गवर्नमेंट ने भी आतंकवादी करके मदरसों में ताला लगा दिया। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री को जब बंद कर दिया जाएगा और जब पैदावार घटेगी तो फिर इंसान कहां मिलेंगे? आज ये फैक्ट्री कमजोर है, इसलिए आज शरीरों से, डकैतों से, चोरों से, पढ़े लिखे घोटालाबाजों से समाज भरा है। आज मैं आवाज देता हूं कि फिर इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए। जहां मदरसे का प्रोडक्शन, वहां इंसान की तादाद बढ़ी तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। बातें हमारी थोड़ी सी फैल गई, लेकिन चूंकि बात जरूरी थी इसलिए उस तरफ चले गए। मगर मेरे कहने का मतलब यह था कि माँ की गोद बच्चों की सबसे पहली दरसगाह है, और माँ बाप जिस तरह की मेंटेलिटी बच्चों को देते हैं उसी बेस पर बच्चों की शख्सियत की तामीर होती है। बच्चा उसी बात को कभी भूल नहीं पाते। टीचर की बात को तो बच्चे भूल भी जाते हैं, मगर माँ जो कुछ बचपन में बोलती है उस बात को बच्चे भूल नहीं पाते हैं। इसलिए हर माँ का शिक्षित होना, हर माँ का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। अगर माँ पढ़ी लिखी रहे तो बच्चों की जबान शुस्ता हो जाती है, साफो शफाफ जबान हो जाती है। क्योंकि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के बाद से ही वो बच्चे इमिटेटिव यानी नकल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग चित्र मालूम है साइकोलॉजी, इमिटेशन, नकल करना। बच्चा जैसे माँ बाप को देखता है वैसे ही नकल करता है। शुरू में ताकत कमजोर होती है तो बच्चा फुल इमिटेट नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे बाप की सारी अदाओं को वो लेता है, मगर उनकी सारी बातें दिमाग में स्टोर रहती हैं। जैसे माँ अगर बोलती है कि बेटा अजान हो रही है, तो जब बच्चा 1 दिन 2 दिन का होता है ये बातें माँ बच्चों के अनकॉन्शियस में ये स्टोर रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो 10, 11, 12 महीने के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है। क्यों? चूंकि माँ से सुन सुनकर पूरे 10, 11, 12 महीने से जो बातें लाशऊर में जमा हैं, जब जबान पे बोली जारी होती है यही बातें लाशऊर से निकल करके इनके शऊर में जबान से जारी हो जाती है। अक्सर लोगों को तजर्बा है कि शहर में जिसकी माँ बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल करती है उनके छोटे छोटे बच्चे भी जब मैदान में खेलते हैं तो समाज के सारे बच्चों से अच्छी जबान उनकी होती है। लोग कहते हैं कि लगता है कि इनकी माँ पढ़ी लिखी है और इनकी माँ सिविलाइज्ड है, इसलिए बच्चे बड़े पोलाइट, बड़े सिविलाइज्ड, बड़े मुहज्जब नजर आते हैं। माँ बाप भले ही ये समझे कि ये 4 महीने का बच्चा क्या जानेगा, नहीं, सारी बातें माँ बाप की बच्चों के लाशऊर में जमा होती है। जो माँ बाप अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जो माँ बाप बोलते हैं कि रोटी बन गया है, जो माँ बाप बोलते हैं कि अजान हो रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि दाल बहुत पतला है, जो माँ बाप बोलते हैं कि गाड़ी आ रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि ट्रेन चल रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि फला की बेटी आ रहा है, जो माँ बाप कहते हैं अरे फला आदमी जा रही है, पानी बड़ी अच्छी है, तो उसके बच्चे कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्योंकि माँ बाप की जबान को बच्चे सबसे पहले इंगेज करते हैं, वही जबान दोहराते हैं। इसलिए माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज ये बातें दब गई, सिर्फ माल जरूरी है,
माँ का चेहरा खूबसूरत हो, कोई अपने आने वाले बच्चों के ताल्लुक से सोचकर शादी ब्याह में कदम नहीं उठाता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों तो इसके लिए माँ अच्छी हो, हमारे बच्चों की जबान अच्छी हो उसके लिए माँ की जबान अच्छी हो, हमारे बच्चे का कैरेक्टर अच्छा हो उसके लिए माँ का कैरेक्टर अच्छा हो, हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी मजबूत हो उसके लिए माँ और बाप की पर्सनैलिटी अच्छी हो। इस पॉइंट पे कोई गौर नहीं करता, कहता है नहीं नहीं ये सब कहने की बात है, हम बना लेंगे, हम सजा लेंगे, हम चला लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। एक आदमी जो कैंसर से पीड़ित है वो आदमी जब बच्चा जन्म देगा तो उसका बच्चा रुस्तम और गामा पहलवान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समाज में अक्सर यही देखा जाता है जिसका बाप हष्ट पुष्ट होता है उनके बच्चे भी तंदुरुस्त तवाना मोटे होते हैं, और जिनका बाप किसी बीमारी से ग्रस्त चेहरा पिलपिला रहता है उनके बच्चे भी सूखते पकते रहते हैं, इसलिए कि माँ बाप के पलट से बच्चों की तामीर होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आम का पेड़ लगा दूं उसमें से सेब निकल जाए, हो जाएगा, हम चाहेंगे तो हो जाएगा, तावीज लगा देंगे तो सेब निकल जाएगा, लगा दे गेहूं नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो गेहूं के खेत से बासमती चावल आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आसमान से पानी की जगह हीरा बरसेगा, अल्लाह चाहेगा आसमान से पानी की जगह सोना बरसे। लेकिन अल्लाह का सिस्टम ये नहीं है कि आसमान से सोना बरसे, सिस्टम है कि पानी बरसेगा। अल्लाह का निजाम ये नहीं है कि मैं लगाऊं आम वहां से सेब निकले, अल्लाह का सिस्टम है कि आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब निकलेगा। अल्लाह चाहे तो गेहूं लगाए वहां से हीरा निकल जाए, मगर कुदरत का सिस्टम ये नहीं है कि मैं लगाऊं गेहूं और वहां से बासमती चावल आ जाए। ये निजाम ये फितरत के खिलाफ है, कुदरत का निजाम है। मौसम का बदलना, रात दिन का आना, बच्चे का पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना। अगर लोग नहीं मरते तो दुनिया में एक तिल रखने की जगह नहीं होती, वरना लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दूसरे लोग फिर जवान होते हैं। इस तरह दुनिया का सिलसिला करोड़ों साल से चलता जा रहा है। ये निजाम है, इसमें कोई फर्क नहीं पैदा होगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग खाने कबा का खिलाफ थाम ले कहें कि रात ही रहे दिन नहीं निकलेंगे, दिन में गर्मी होती है, नहीं होगा। इस चाहे सारे लोग दुआ करते करते मर जाए, सिस्टम में तब्दीली नहीं होगी। रात आएगी, दिन आएगा, मौसम बदलेगा, जाड़े गर्मी के बाद बरसात आएगा, बरसात के बाद जाड़े का मौसम आएगा, मौसम बदलेगा, दिन रात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मौसम में बहार आएगा, मौसम में खिज़ा आएगा। ये कुदरत का सिस्टम है। उसी सिस्टम का हिस्सा ये भी है। जब तुम दुनिया में सिस्टम देख रहे हो तो ऐसा सिस्टम ना होगा कि माँ रहे डाइन और बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, बाप रहे जोकर और बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, बाप रहे पिलपिला और बच्चा खली पैदा हो जाए। नहीं, तुमने देखा कि एक औरत है जिसके चेहरे पे कोई गुनाह का दाग नहीं है, जिसकी जबान पे कभी गाली के लफ्ज नहीं आए, जिसका हाथ कभी गुनाह नहीं किया है, जिसके पांव से कभी गुनाह की तरफ नहीं चले, जिसके पेट में कभी हराम हजा नहीं गई है, जिसकी आंख कभी बहती नहीं है। बाप प्यार से बोलता है मेरी बेटी गोंगी है, क्या मतलब उनकी जबान से कोई गंदे लफ्ज नहीं निकले हैं। बाप प्यार से बोलता है मेरी बेटी लूली लंगड़ी है, यानी ये पांव गुनाह की तरफ नहीं उठा है, ये हाथ गुनाह की तरफ नहीं गए हैं। जब खातून इस तरह सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ हो और फिर मर्द भी इस तरह हो कि रात भर सजदा और दिन भर जिहाद है ताकि समाज से क्राइम को मिटा दो, समाज से जुल्म को मिटाओ, समाज से अहंकार मिटाओ, समाज से घमंड मिटाओ। जिहाद का मतलब ही यही होता है, समाज से अहंकार मिटाना, समाज से घमंड मिटाना, समाज से क्राइम मिटाना, समाज से जराइम मिटाना, समाज से मजालिम को मिटाना। इसी का नाम जिहाद है, स्ट्रगल करना। साली अगर एक आदमी की वजह से 1000 आदमी तक हिदायत का पैगाम नहीं पहुंच रहा है, उस एक आदमी को सरह करके रास्ते से हटा दिया जाए ताकि 1000 आदमी तक हिदायत की शमा पहुंच सके, उस पर ईमान का नूर फैल सके। यही है जिहाद का मफहूम कि एक की वजह से 1 लाख को आग में नहीं डाला जाएगा। अगर एक मर जाए 1 लाख आदमी जन्नती हो जाए, उस आदमी का मारना जुल्म नहीं इंसाफ है। एक की वजह से करोड़ों आदमी हिदायत से महरूम न हो जाए। तो अब दिन भर जिहाद
करना है और रात भर सजदा करना है। तो अब मर्द अगर एक बार इत्तेफाक से हालत इस्तिरार में अगर कोई फल पानी की सतह पे बह रहा हो तो इतना बड़ा एहसास सेंसिटिव कि क़यामत के दिन अल्लाह अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? चलो इस दाग को धोया जाए। एक छोटा सा गुनाह जो हराम भी नहीं था बल्कि तकवा के खिलाफ था, उसको अगर गुनाह कभी हो गया, नेकी में रात गुजारने वाला एक छोटी सी गलती हुई, उस गलती का दाग धोने के लिए वो अंदर से परेशान हो गया कि मैं तो बगैर पूछे में मैंने खा लिया। अब पता लगाते हुए कि कहां से फल आया होगा, देखा दूर चलने के बाद एक बाग है, एक दरख्त की टहनी पानी की तरफ झुकी हुई है, उसी से फल पक के पानी की सतह पे गिर रहा है। कहा कि ही इसी दरख्त का वो फल होगा जिसको मैंने खाया है। मालिक के पास पहुंचा, कहा मैं मुजरिम हूं। का कौन सा जुर्म था? आपके दरख्त का फल पानी की सतह पे बह रहा था, मैंने उसे खा लिया। एहसास हुआ कोई तो इसका मालिक होगा, उस मालिक की मर्जी के बगैर मैं खाया हूं। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल किया तो मेरा क्या जवाब होगा? क्या पूरी जिंदगी अपने घर में आखिरत की बात नहीं करने वाला, अपने बच्चों को अल्लाह से नहीं डराने वाला, हिसाब किताब की बात नहीं करने वाला, मैदान महशर की गर्मी का चर्चा घर में नहीं करने वाला। कितने करोड़ों लोग दुनिया में पैदा हुए मर गए, मौत की सच्चाई अपने बच्चों के सामने नहीं रखने वाला। अगर वो चाहता है कि मेरा बच्चा क़यामत की तैयारी करे, कभी नहीं होगा। जब माँ बाप बच्चों के सामने आखिरत बोलते हैं, मरने के बाद खबर का चर्चा करते हैं, तब बच्चों को लगता है कि अगर मैं कल मर गया तो आखिरत के मेरे पास क्या सरमाया है। ये बाप का रोल रहता है कि बच्चों के दिल दिमाग में अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र अता करता है। और आज 90% घरानों में, पढ़े बेपढ़े सब घरानों में सिर्फ माल कमाने, मकान बनाने, गाड़ी का तो चर्चा है, आखिरत का चर्चा कहीं नहीं है। जन्नत का चर्चा कहीं नहीं मिलेगा, जहन्नम की आग से बचने का चर्चा कहीं नहीं मिलेगा। नतीजे में हमारी सोच में इसी तरह की हो गई कि माल चाहिए चाहे जहां से आ जाए। लेकिन वो बच्चा जो एक ऐसा फल खाया, वो जवान जो ऐसा फल खाया जिसका खाना हराम भी नहीं था, खिलाफे तकवा था, कोई बड़ा जुर्म नहीं था, क्योंकि पानी की सतह पे कोई सेब बह रहा हो तो उसका खा लेना हराम भी नहीं है, क्योंकि उस माल को हालत इस्तिरार में तो साहब दूसरों नाजायज चीजों को भी खा लेना जायज है। यहाँ तो भूख की शिद्दत का गलबा था और फिर एक जायज चीज को खाया है, लेकिन एहसास है इसका तकवा के खिलाफ है। क़यामत में क्या जवाब दूंगा अगर पूछ लिया गया कि बगैर मालिक से पूछे हुए तुमने ये फल क्यों खाया? हुजूर मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। माफ कहा कि ठीक है मैं माफ तो कर दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सोच का मालिक जवान कहां दूर दराज इख्तियार में मिलता था। इसलिए बात का मालिक तो हाँ कहा कि इसकी पेशानी में नूरे विलायत चमक रहा है, इसकी थोड़ी सी तरबियत कर दी जाए, इस पर निखार पैदा कर दिया जाए। शर्त रख दी कि तुम्हें 10 साल मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, जुर्म छोटा सा और इतनी बड़ी सजा, मगर क़यामत के डर से अल्लाह के खौफ से राजी हो गया, कहा माफ कर दे चाहे जितना भी इसके लिए मुझको जितनी मेहनत करनी पड़े। जब 10 साल की मुद्दत पूरी हुई, कहा बाबा अब तो माफ कर दे। कहा एक शर्त मेरी और है, लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी एक बेटी है मेरी, उससे तुझको निकाह करना होगा। ये तो 10 साल की नौकरी से भी ज्यादा कड़ी शर्त थी कि लूली लंगड़ी अपाहिज औरत को खिलाना पिलाना पेशाब पखाना करवाना, उसका सारा बोझ उठाना जब तक वो जिंदा रहेगी, जब तक ये जिंदा रहेगा। एक तो उससे 10 साल की नौकरी वाली मुसीबत से बड़ी मुसीबत थी, लेकिन नौजवान ने कहा कि जब यह शर्त माफी की ठहरी, चलिए ये दुनिया की सारी मुसीबतें आर्जी हैं, सारी मुसीबतें फानी हैं, सारी मुसीबतें टेम्पोररी हैं, आखिरत के अजाब से बचने के लिए इस मुसीबत को भी मैं गले लगा लेता हूँ, इस मुसीबत को मैं गले लगा लेता हूँ। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, जो अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहा के वुजू करके नहाकर नमाज पढ़ने जाता है वो खसारे में नहीं रहता है। जो हराम कारोबार को अल्लाह के डर से त्याग दे वो दर की ठोकरें नहीं खाता है, वह दरगाहों पे बैठ के भीख नहीं मांगता है। जो अल्लाह से जो सौदा करता है जन्नत के लिए नहीं दुनिया ही में उसका बेहतरीन बदला अल्लाह अता कर देता है। जन्नत तो वहां मिलेगी मगर दुनिया में बेहतरीन बदला अल्लाह देता है, उसका इनाम क्या मिला? ऐसा नहीं कि वो नौजवान नूरे विलायत से जान चुका था कि ये लड़की साहब खूबसूरत है, हुस्न जमाल की मुजस्समा है और ये हमको ऐसे ही बहका रहे हैं, कोई दूसरी बात कह रहे नहीं। उस नौजवान की एक्टिविटीज और तारीख का फर्क बता रहा है। उस नौजवान ने गुनाहों की माफी के लिए इस कड़ी शर्त का घोंट पी लिया उसने
कि मैं उसको उठा रहा हूं, का अल्लाह के लिए ये मुसीबत को मैं उठा रहा हूं ताकि मैं अल्लाह के नजदीक दागदार होकर नहीं जाऊं। इस गुनाह का दाग यहीं धुल जाए, इस गुनाह का दाग यहीं धुल जाए। आज अगर कल मुसीबत आई तो हम लोग वावेला मचाते हैं, कहते हैं कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, फिर ये मुसीबत कहां से आ गई? हम तो रोजा रखते हैं, ये मुसीबत कहां से आ गई? हम तो 10 उम्रा किए हैं, मेरा बच्चा कैसे मर गया? हम तो बुखारी शरीफ का 10-40 साल से दे रहे हैं, मेरा बेटा क्यों मर गया? मैं कहता हूं ये सारी बातें आज एक कमजोर समाज के दिमाग में आती है। वो सिर्फ मुस्तफा को सामने ले आया, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा है, वो जब दूसरों का मुंह देखेंगे वो चोरी करता है, 50 साल हो गए उनका बेटा नहीं मरा है, वो हराम खाता है, उसका बेटा 50 साल में कैंसर से पीड़ित नहीं हुआ है, वो सूद खाता है, उसका माल नहीं घट रहा है, दूसरों का मुंह देखेगा, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, तुम्हारा दिल परेशान हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग वसवसात की घटाटोप अंधेरे में घूमने लगेगा। मगर मुस्तफा को जब देखेगा तो वसवसात का खात्मा होगा, सीने को तसल्ली मिल जाएगी। जब मुस्तफा को आप देखेंगे कि सारे पैगंबरों के सरदार महबूब सी वकार कौनैन के मालिक मुख्तार का बेटा अपना मर गया उनकी निगाहों के सामने, तो हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे, मगर ज़बान से आपने कहा था ए इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, वह तब की ऐनी मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब? आंख आंसू बहाती है ये रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। जब बंदा मुस्तफा को देख ले, वह कौनैन का मालिक मुख्तार महबूब परवरदिगार है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। जब वह नाइबे परवरदिगार है, उनका बेटा जब अपना मर गया तो हमारी और आपकी हैसियत तो मुस्तफा के गुलाम की है। इसका मतलब है कि बेटा का मरना ये किसी गुनाह की सजा नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। आज अगर कोई मालदार है कल गरीब हो गया, ये मेरे गुनाहों की सजा नहीं है, ये कुदरत का फैसला है। हाँ अगर मेरे गुनाहों की सजा हो जाए तो चलो कम से कम खैरियत तो है कि सजा दुनिया ही में मिल जाए, मगर आखिरत का अजाब तो बड़ा सख्त है। व इन्न अज़ाबल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। इस दुनिया के अजाब के मुकाबले में इस्लामी सोच रहेगी तो बंदा कभी नहीं बोलेगा मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी गाय क्यों मर गई, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी क्यों बीमार पड़ गई, मैं तो नमाज फातिहा दिलाता हूँ हर जुमेरात के दिन में, मेरा कारोबार क्यों घट गया, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि नजर ये रहेगी कि दौलत देने वाला अल्लाह, दौलत छीनने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, मालदार बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत बंद देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अभी हमने समझ लिया कि हमारे मुल्क की हुकूमत ये हमारे हाथ में है, हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम वोट देते हैं, इसलिए हुकूमत बनती है। इस तदबीर को मैंने हम कहना शुरू किया कि हम ऐसा करते हैं, हमारे लोगों ने वादा वफाई की, सारे लोग यूनाइट नहीं हुए, वोट हमारा बढ़ गया, मशीन खराब हो गई, ये सारी जाहिरी तदबीरें हैं। जैसे खेती अगर कमजोर हो गई, वक्त पे पानी नहीं दिया गया, वक्त पे खाद नहीं दिया गया, खेती कमजोर हो गई, बज़ाहिर एक तदबीर की कमी है, तदबीर की कमी है, वरना हकीकत में वो एतमाद है कि अल्लाह जिसे देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जिसे मना करना चाहे कोई दे नहीं सकता। हकीकत में तकदीर पर यकीन करना यही है सब्र का सबसे बड़ा जरिया, और यही है सुकून और तसल्ली हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया। और हुजूर ने फरमाया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। हुजूर ने कहा कि तुम काश अगर मगर को जगह मत देना, ये मत कहना कि काश अगर मैं बाप को लेके एम चला गया होता तो मेरा बाप बच गया होता, काश हम इस वक्त में अभी नहीं जाते ट्रेन में तो ट्रेन की पटरी में मेरा
मेरा बेटा नहीं कटता। काश और इन केस लौ मना होता है काश। अगर हुजूर कहते हैं अगर वगर मत बोला करो, क्योंकि लफ्ज़े लौ शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। तफ्तहो अमला शैतान, यानी तकदीर पर तेरे ईमान को कमजोर कर देगा। वह अब शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। इसलिए बोल कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह बोल कि हम तो अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। मेरा कुछ नहीं चलता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। यह बोल सब्र मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। ये बोलने से इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाएगा। इसलिए हुकूमत के बारे में जब अल्लाह ने साफ कह दिया कि सारे बादशाहों का बादशाह है खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जब साफ लफ्जों में सूरह बकरा में ये आयत करीमा मौजूद है कि कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। तो फिर तुम बसाहिर तदबीर करो कि एक वोट दे दो, एक वोट का तुम मालिक को दे दो, बाकी अब होगा वही जो इस आयत करीमा में लिखा गया है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। जब उस पर यकीन बैठेगा तो चाहे कोई मोदी आए या कोई महबूबा आए या कोई पंडित आदित्य जोगीनाथ आए, कोई नीतीश कुमार आए या कोई तेजस्वी आए, चाहे कोई ममता बनर्जी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए या हेमंत का भाई चंपई सोरेन आए, आखिर में यही बोलेगा कि अल्लाह मेरा मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अल्लाह पर यकीन जब पुख्ता रहेगा तो जिस तरह अल्लाह फिरौन को 400 साल की सल्तनत देकर छीना, उसे दरिया में डुबा के मारा, अगर अल्लाह पर यकीन तेरा पुख्ता होगा तो जो अल्लाह 400 साल हाकिम को नहीं छोड़ा तो 4 साल के हाकिम को क्या छोड़ेगा। इसलिए यकीन पुख्ता कर ले, अपने रब पर यकीन मजबूत कर ले और अमल अच्छा कर। तो जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अगर दाढ़ी है चेहरे पे अल्लाह पर यकीन नहीं है तो बेकार है। सर पे टोपी पगड़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है तो उससे बेहतर है कि टोपी ना रहे, पगड़ी ना रहे, मगर अल्लाह की जात पर यकीन रहे। चेहरे पे दाढ़ी है यकीन नहीं, उससे बेहतर है कि दाढ़ी मूंड ले, वरना बहुत सारे जोगी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे पंडित की भी दाढ़ी पेट तक लटकती रहती है। तो वह दाढ़ी पेट तक लटकने से क्या होगा, सिर्फ 4 यकमुश्त दाढ़ी रख, क्योंकि यकमुश्त से ज्यादा जितनी दाढ़ी लंबी होगी अकल घटती जाएगी। यह हकीमों तबीबों का तजर्बा है। और जितनी जितनी दाढ़ी बढ़ेगी अकल उतनी घटेगी। हमारा भी जिंदगी का, मुख्तसर सी जिंदगी का एक तजर्बा है कि जितने लोगों की दाढ़ियां मैंने लंबी देखी है उतना ही उसको मैंने अहमक देखा है, नादान देखा है, उसको मैंने बेवकूफ देखा है। क्योंकि ये हमने 40 साल पहले किताबों में पढ़ा था कि लंबी दाढ़ी वाला अहमक और बेवकूफ होता है। और आगे चलने के बाद जब मैंने हदीस पाक का मुताला किया तब पता चला कि बुजुर्गान दीन और बिलखुसूस इमाम आज़म जो सारे इमाम के सरदार, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे ज्यादा दुनिया में जिसकी फिक्र के फॉलोवर है, उस इमाम आज़म ने दाढ़ी के बारे में कहा यकमुश्त दाढ़ी उसके आगे काट लेना चाहिए ताकि आदमी की अक्ल ना घटे, अक्ल ना घटे, अक्ल मजबूत रहे। क्योंकि यकमुश्त दाढ़ी रखना ही ये वाजिब है। इसके आगे दाढ़ी बढ़े तो काट लेना चाहिए ताकि अकल सलामत रहे, वरना दाढ़ी बढ़ेगी और अकल घट जाएगी। दाढ़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेते तो, क्योंकि दाढ़ी मूंड लेना ये तुझे काफिर नहीं बनाएगा, मगर अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ तो काफिर हो जाएगा। इसलिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, ईमान जरूरी है, पुख्ता ईमान की पुख्तगी जरूरी है। इस दोनों तकाबुल की बात मैं कह रहा हूं, ईमान और दाढ़ी, वर नहीं तो दाढ़ी रखना वाजिब है। बाज़ वक्त निगाह से दाढ़ी करनी मना हराम है, दाढ़ी रखना इस्लाम की अलम पहचान है, शार है। लेकिन जहां ईमान और दाढ़ी का तकाबुल होगा कि ईमान कमजोर है, दाढ़ी नाफ तक लटकी हुई है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी तुम मूंड लेते, मैं अल्लाह पर यकीन करता होता। अल्लाह रोज़ी देने वाला अल्लाह, रोज़ी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, मौत देकर दोबारा
जिंदा करके हिसाब लेने वाला अल्लाह। जब ये यकीन पुख्ता होगा तो वो यकीन तुम्हें जन्नत दिला देगा, इसलिए कि यकीन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यकीन का मतलब ईमान, और कयामत के करीब जो चीज दुनिया से उठा ली जाएगी वो यकीन है कि आदमी के सर पे दाढ़ी पगड़ी रहेगी, सर पे पगड़ी टोपी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी रहेगी, मगर दिल में ये बात रहेगी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ग्रुप में लड़ा करके अगर मैं पैसा नहीं लूं, सूदी पैसा न उठाऊं, ये घर कैसे बनेगा, ये कैसे जमा होगा। यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा तो लोग कपड़ा छाड़ते रहेंगे, दाढ़ी रखते रहेंगे, पगड़ी पहनते रहेंगे और साफ मुंडवाते रहेंगे, मोछ रखते रहेंगे। जब यकीन ही नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम इस पे जोर देता है बोलो कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, मेरा रब मालिक खालिक राज़िक है, और उसी पे जम जा। ये जम जाना तेरे दिलों के इत्मीनान का जरिया है, क़यामत में बख्शिश का जरिया है। तो ईमान पुख्ता होना चाहिए, वह ड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। पंजाबी पहने के जुब्बा पहने या सब आप साहब पायजामा के नाम पे ट्राउजर पहने, और आज की तारीख में चूंकि पैंट और शर्ट किसी यहूदी, किसी नसरानी, किसी मुशरिक की अलामत नहीं रह गई है, एक जनरल सा लिबास हो गया है। तो जो पंजाबी और जुब्बा में बेयकीनी रहे कि नहीं झूठ बोलेंगे तो बच्चा मर जाएगा, उससे बेहतर है कि तू पैंट पहन, तू शर्ट पहन और तू दाढ़ी मूंड ले और विश्वास कर कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। मेरा बच्चा मर जाए मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तू यकीन करके देख और तू बोलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन करने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा है। वह नौजवान अल्लाह के डर से क़यामत के दिन अजाब से बचने के लिए उन्होंने लूली लंगड़ी अपाहिज ढोंगी से निकाह की शर्त कबूल कर ली। क़यामत नजर में थी, आखिरत का अजाब नजर में था, आखिरत का 50,000 साल का एक दिन ये नजर में था। हमारी नजर में ये है कि चलो अल्लाह माफ कर देगा। इसी वजह से आज आदमी बहुत बड़ी बात नहीं बोल पाता है, दुनिया के लिए एंक्शस है, दुनिया के लिए सेंसिटिव है, दुनिया के लिए बड़ा अक्लमंद है, आखिरत के ताल्लुक से बिल्कुल कमजोर फार्मूला है। नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर फरमाते हैं अल क़य्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। द वाइज इज वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को मारता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को मिटाता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होगा उसके लिए वो अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे, वो अक्लमंद है। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे शराब शबाब जुआ झूठ ये खाएं वो खाएं, ऐसे चले वैसे रहे, ऐसे नंगा नाच करें, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्में देखें और रोजाना डबल शो देखें, और मस्जिद में 5 मिनट अगर तकरीर लेट हो गई इमाम साहब के निकालने का प्लान बनाए, और बाहर रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन के इंतजार में रहे, कोई नहीं जाता कि मार देंगे काट देंगे, रेलवे मास्टर को मार भगा देंगे, कोई नहीं बोलता। वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, किसी की नानी मरे कि साहब वो जीएम को फोन करे, साहब रीजनल मैनेजर को फोन करे कि साहब ट्रेन क्यों लेट आई, मैं पटरी उखाड़ दूंगा, कोई किसी की नानी मरे कि वो बोले। मगर जुमा के दिन अगर आधा घंटे की तकरीर में 5 मिनट का इजाफा हो गया, अब इमाम साहब को असर से पहले निकालने की धमकी मिल रही है। अगर फजर की नमाज में थोड़ी सी लंबी करात हो गई, अगर वद्दुहा की जगह सूरह नबा पढ़ डाला तो अब खैरियत नहीं, इसकी असर से पहले इसकी छुट्टी हो जाएगी। फटीचर क्लास का आदमी भी इमाम को भगाने की बात करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर इसी इमाम को वो आदमी समझता है। इसके पास कोई यूनियन नहीं है, इसके पास कोई दौलत नहीं है, इसलिए जो चाहो सो कह दो। साहब बोरा सीने वाला, चप्पल सीने वाला, साहब फटा हुआ पैंट सीने वाला, साहब सड़क के किनारे कादा और लहसुन और प्याज और खीरा और अदरक और लहसुन और खेरा बेचने वाला, ये भी कहता है कि इमाम साहब को मगरिब से पहले निकलवा देंगे, क्योंकि इमाम साहब को कमजोर समझता। अगर इमाम साहब 10 नौजवान मौलाना मिल जाए और जहां देखे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किसी की शादी की महफिल में वलीमा खाते हुए या जनाजे में मुर्दे को दफन करने में, कब्र खोदने में देर है, अब लोग
बैठे हैं वहां कोई आदमी बुराई के खिलाफ नहीं बोलता है, सब ले दे के मौलाना के खिलाफ, जलसा के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, खानका के खिलाफ, तकरीर के खिलाफ यही मशवरा देता है। समाज में लोग ज़िना कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, लोग सूद खा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, किसी की लड़कियां काफियों के साथ भाग के खानदान की नाक कटवा रही है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं इसके घर में शादी में नहीं जाऊंगा, कब्रिस्तान में ये सब तबसरा नहीं है। तो तबसरा किसका है? ये अजान मौजूद खा खा के मोटा हो गया, वो इमाम साहब खा खा के मोटा हो गया, ये मौलाना साहब को 50,000 नजराने क्यों मिलता है? मेरा बेटा इंजीनियर है तो उसको तो सालाना पैकेज 4 लाख का है, वो 4 लाख के पैकेज को जोड़ दे तो 50,000 महीना भी नहीं होता है। लेकिन ये इमाम साहब एक रात में मौलाना साहब आया, 2 घंटा तकरीर किया, 50,000 लिफाफ लेके चला गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे, जलसा मिटा देंगे, जलसा खत्म कर देंगे, हम तकरीर नहीं होने देंगे। ये फटीचर क्लास का आदमी 1400 साल से लोग कह रहा था हम अजान मिटा देंगे, नमाज मिटा देंगे, तकरीर मिटा देंगे, मौलाना को मिटा देंगे। तुम्हें मालूम है आज से 100 साल पहले मौलाना 1 लाख था तो आज कई लाख मौलाना हो गया। 100 साल पहले मस्जिदें कई हजार थी तो आज कई लाख मस्जिदें हो गई। पहले तकरीर जुम्मा में होती नहीं थी, आज आधा 1-1 घंटे की तकरीर हो रही है। पहले जलसा होता नहीं था, आज जलसे हजारों की तादाद में हो रहे हैं। तो तुम्हारे नाचने कूदने से जलसा बंद नहीं होगा, आसान होती रहेगी, चाहे एक नमाजी मस्जिद में आए या ना आए। जुम्मा का खुतबा होता रहेगा, चाहे कोई नेक बने ना बने, उसी तरह तकरीर होती रहेगी। उसके पास कोई हुनर नहीं है तो आसान तरीका जान लिया है। जैसे हमारे मुसलमानों का ये जाहिल भाई आसान तरीका है, इमाम साहब को निकालो, इमाम के खिलाफ बोलो, वलीमा में, जनाजे में, साहब रेलवे स्टेशन पे फजर की नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ के, अभी फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकला है, चाय की चुस्की के साथ इमाम की गिबत शुरू है। शराबी के खिलाफ बोलो, जिनाकार के खिलाफ बोल, जो जुआ खेलता है उसके खिलाफ बोल, जिसके घर में कोई नमाजी नहीं उसके खिलाफ बोल, या जुआ खेलने वाले के बेटी की शादी में मैं नहीं जाऊंगा, या सूद खाने वाले के बेटे के वलीमे में हराम दाना खाने नहीं जाऊंगा, ये बोल। मगर ये इंसान बड़ा अक्लमंद है, डर लगता है क्योंकि वो चोर है, समाज का प्रधान है, वो सांसद है, वो मुखिया है, वो विधायक है, वो समाज का जमींदार है। अगर ये सुन लिया कि फला चाय की दुकान पे बोल रहा था फला जमींदार के खिलाफ, ये 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा, फिर नानी मरे की कभी शिकायत करेगा। क्योंकि मौलाना साहब कमजोर है इसीलिए से सब गिबत करता है। लेकिन जहां 5 मौलाना मिलकर यूनियन बनाया और जहां पता चला कि एक बुढ़ा चाय की दुकान पे इमाम के खिलाफ बोल रहा था, वो रास्ते में जहां गर्दनिया दिया, 2-4 फाइट मारा ये 5 जवान इमाम, फिर किसी बुढ़े की नानी मरे कि वो मस्जिद से बाहर निकल के फजर के बाद वो शिकायत करेगा। मगर ये काम कोई मौलाना करेगा नहीं, इसलिए नहीं करेगा कि मौलाना फिरऔन का वारिस नहीं है, मौलाना मुस्तफा का नाइब है। हमारे पैगंबर गाली सुन के भी दुआएं देते थे, इसलिए पैगंबर का ये नाइब तुम्हारी गाली सुनकर तेरे जहन्नमी होने की बद्दुआ नहीं करता, कहता अल्लाहुम्मा अग़फिरली वले वालिदैया वले जमीइल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों को माफ कर दे। इसलिए कि मुस्तफा का नाइब है, तेरी गाली सुन के भी तेरी जन्नती होने की दुआ करता है। ये आलिम है, ये मुस्तफा का नाइब है, ये नाइब रसूल है, ये नाइब पैगंबर है। इसलिए गालियां सुनने के बाद जवाब गाली से नहीं दिया जाता है, जवाब दुआएं हिदायत से दी जाती है। अल्लाह इसे हिदायत दे। गालियां सुन के दीन का काम करना ये बुजुर्गों की सुन्नत है, पैगंबर का तरीका है, उसी तरीके पे चलते हैं। वरना ये भी जवान आदमी है, ये भी मौका पाके 2-4 फाइट गरमा सकता है, लेकिन नहीं, जवान रहे, गुस्से पे कंट्रोल रहता है। मैं आम जाहिल की तरह तो हूं नहीं, मैं मौलवी हूं, मैं हदीस कुरान पढ़ा हूं, इसलिए हमें सबका सुनना है, फटीचर क्लास का, गरीब का, मजदूर का, सबका सुनना है, करना वही है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो अब जरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए, जो बात कहने के लिए मैंने ये सारी बातें बताई है, ये आदमी अक्लमंद है और आखिरत के बारे में इतना बेवकूफ, ये अहमक हो जाता है कि चलिए वो अल्लाह मालिक है,
अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ, हाँ अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह तो 99 कातिल को माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़े बड़े पापियों को माफ कर देता है, माफ तो करेगा। अल्लाह माफ करना चाहेगा तब ना। अल्लाह चाहा कि वो 99 आदमी का कातिल जन्नत चला जाए, अल्लाह ने एक रास्ता निकाल दिया नेकों की मुलाकात का, तो अल्लाह ने उसको एक हीला, एक जरिए के तहत अल्लाह ने माफ कर दिया। तो अल्लाह जिसको अजाब देना चाहता है, तो मालूम है बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, उज़्ज़िबत इम्रअतुन फी हिर्रतिन, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, जो आपके नजदीक कोई गुनाह नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि एक औरत बिल्ली के मामले में उसको अजाब दिया गया, बिल्ली के मामले में अजाब दिया गया। क्या अजाब दिया गया? कि बिल्ली को बांध के वह रखी, न उसको छोड़ी कि ये बाहर जाके हशरातुल अर्द में से कीड़ा मकोड़ा खा के ये जान बचाए, या कहीं जाके कुएं के पास पानी चाट करके पी करके जान बचाए। नहीं, वो औरत उस बिल्ली को बांध के रखी, ना खाना दिया ना पानी दिया, यहां तक कि बिल्ली मर गई। मुस्तफा कहते हैं वो औरत जहन्नमी, उसको अजाब दिया गया, उससे बाद अजाब दिया गया, वो जहन्नमी। बिल्ली के मामले में अल्लाह पकड़ ले, बिल्ली जानवर है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको बांध के रखने के जुर्म में अल्लाह उसको जहन्नम की आग में जला रहा है। उसी बुखारी शरीफ में हदीस पाक आया है, अल्लाह को फरमाते हैं, रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्नह, मैंने एक शख्स को देखा जो जन्नत में टहल रहा था। मैं ये बातें इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी खोपड़ी पे विश्वास करते हुए जो मन में आता है वही फैसला लेते हैं कि नहीं साहब, हम जो सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगा देंगे तो वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा वैसा हो जाएगा हम नहीं। कुरान क्या कहता है इस बारे में, हदीस क्या कहती है इस बारे में, सहाबा क्या कहते हैं इस बारे में, ताबईन क्या बोलते हैं इस बारे में, आइम्मे मुज्तहिदीन क्या कहते हैं इस बारे में। अपनी अकल पे एतमाद ना किया जाए, अल्लाह की वही पर एतमाद किया जाए, उस वही की तशरीह और तौज़ीह जो हदीस की सूरत में है उस पर एतमाद किया जाए। और हुजूर के पास अल्लाह ने इतनी अक्ल मुस्तफा को दी है कि क़यामत तक जितने लोग पैदा हो, सब सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुहक्किक, मुदब्बिर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऑरेटर, जितने भी लोग पैदा हो, सबों की अक्ल एक तरफ, हुजूर की अक्ल से वो रिश्ता निस्बत भी नहीं है जो निस्बत एक कतरा पानी को समंदर से होती है। वो अल्लाह ने महबूब को जो हुस्न दिया है, जो अक्ल दिया है, जो हुजूर को इल्म दिया है, उस इल्म का रिश्ता नाता समंदर के एक कतरे को जो समंदर से निस्बत है, वही निस्बत दुनिया की तमाम लोगों के इल्म और अक्ल को मुस्तफा के इल्म, मुस्तफा की अक्ल से वही निस्बत है। ये पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद बोलता है, ये खबीस के मुस्तफा उम्मी थे और अपने हिसाब से लोगों ने पकड़ की, तो अब उम्मी की अलग अलग डिफिनेशन वो कर रहा है, मगर पहले उसकी बयान का तेवर बोल रहा था। ये पैगंबर आजम को अनपढ़ साबित करना चाह रहा है, पैगंबर आजम के ऐब को साबित करना चाह रहा है, जबकि लफ्ज़े उम्मी का माना होता है किसी आदमी से नहीं पढ़ा हुआ, यानी बगैर किसी के पढ़ाए हुए, बगैर किसी के पढ़ाए हुए। लफ्ज़े उम्मी हुजूर का ऐब नहीं है, बल्कि हुजूर की सिफत है कि दुनिया के लोग बड़े बड़े उस्ताद और मुअल्लिम के पास जाके पढ़ते हैं, फिर भी उतना इल्म नहीं मिलता, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में सबसे ज्यादा इल्म दिया है और हुजूर को किसी आदमी के सामने जाकर इल्म सीखने का मोहताज नहीं बनाया है कि मुस्तफा कायनात के सरदार है, यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन के भी सरदार है। तो जिब्राइल अमीन जब मुस्तफा पे वही लेकर आए तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, यानी कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जनाब जिब्राइल अमीन से पढ़ना नहीं चाहते थे। जब जा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो मुस्तफा पढ़ने लगे ताकि दुनिया जाने अर्रहमान अल्लमल कुरान, मुस्तफा का उस्ताद कोई सहाबी, कोई आदमी नहीं, मुस्तफा का उस्ताद, मुस्तफा का पैदा करने वाला खुदा है। ये लफ्ज़ उम्मी होना मुस्तफा का ऐब की मेरी क्वालिटी है कि
बगैर किसी आदमी के सामने पढ़े हुए दुनिया का सबसे बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है। इतना बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है कि आज दुनिया की अक्ल हैरान है। अमेरिका का एक अरब खरबपति था जॉन डी रॉकफेलर, उसकी उम्र थी 43-53 साल की उम्र में वो मरने लगा। खरबों दुनिया का पहला खरबपति, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका का। आज तो बहुत सारे खरबपति है, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये वो फलां चिला, अंबानी, अडानी, सारे लोग अरबपति हैं। मगर आज से बहुत दिन पहले एक इकलौता खरबपति दुनिया का था, जॉन डी रॉकफेलर। 53 इयर्स में जब मरने लगा, जिंदगी से मायूस हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब बंदा सोचा कि अब तो मरना है, मरने से पहले अब जब मरना ही है तो करना क्या है। दौलतों के हिस्से करने शुरू किए, मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को बनाया कि तुम नई नई बीमारी पे तहकीक करो, उसका इलाज दरियाफ्त करो, हमारी दौलत का 1 करोड़वां हिस्सा तेरी तनख्वाह और तेरे मेंटेनेंस पे खर्च होगा। एक हॉस्पिटल खुलवाया, जितने गरीब, मिस्कीन, माजूर, आम आदमी हैं उसका इलाज होगा। मेरी प्रॉपर्टी के इस बिजनेस, इस विंग का खरबों रुपया इसमें खर्च होगा। मरना ही है तो अब साहब गरीबों, मिस्किनों में खैरात शुरू किया, राशन के किट भेजने लगे, मेडिकल की टीम बैठा दिया, खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढो, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चों का शानदार इलाज इस हॉस्पिटल में हो। गरीबों, मिस्किनों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ करना शुरू किया। मरना तो है ही, चलो कुछ अच्छा काम करके मरे, सदकात करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद इधर वो खैरात कर रहा था खरबों रुपया, उधर अंदर की बीमारी दूर हो रही थी। 3-4 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से आजाद हो चुका था। अब बीमारियां, जिस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम वो बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल भले चंगे शिफायाब हो गए, यानी कैंसर जो था जिसकी वजह से मर रहे थे तुम, वो बीमारी खत्म हो गई। अब जब उसको लगा कि बीमारी खत्म हो गई तो उसने सारी दुनिया को बताया कि सिर्फ दवाई से बीमारी का इलाज नहीं होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। ये पैसा वाले पैसे की जबान जानने वाला, ये साइंसदान विज्ञान की जबान, रिसर्च की जबान, पॉन्डरिंग की जबान, कंटेम्पलेशन की जबान, रिसर्च की जबान, डिस्कवर की जबान, शोध और चिंतन की जबान जानने वाला, वो सदका तो खैरात की ताकत का क्या अंदाजा कर पाए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने जब कहा मेरा पर्सनल तजर्बा है कि सदका तो खैरात से, चैरिटी से खतरनाक बीमारी से शिफा मिलती है, सारी दुनिया गवाह है कि मेरा पर्सनल तजर्बा है, तो मालूम है इस्लामी दुनिया से आवाज आई, जॉन डी रॉकफेलर जो तेरा पर्सनल तजर्बा, जाती एक्सपेरिमेंट है तेरा कि सदका में ताकत है और गरीबों फकीरों की खिदमत करने से खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है, जो तुमने आज तजर्बे से हासिल किया है। क्या तुमने कभी गौर किया कि मेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान से जहां मरने जीने का लाखों करोड़ों कानून दिया था, वही सदका तो खैरात का महत्व बताते हुए मेरे पैगंबर ने कहा था दावू मरदाकुम बिसदका, मेरे पैगंबर ने कहा था मरीजों का इलाज सदका करके करवाया करो, और हुजूर ने कहा था हस्सनु अम्वालकुम बिज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, यानी ना कोई पुलिस, ना कोई फोर्स, ना कोई ताला, बल्कि ज़कात दे माल महफूज रहेगा। और सदका तो खैरात कर, दावू मरदाकुम, अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो। तो आज जब दुनिया ने जब इस बात को सुनी तो पता चला, जहां जॉन डी रॉकफेलर और बड़े बड़े साइंसदानों ने आज चैरिटी का महत्व माना है, ये महत्व वही है जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले सदका को इलाज का जरिया बताया है। तो आज साइंसदानों ने कह दिया मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, हमारा तजुर्बा बोलता है करोड़ों रुपए से वो शिफा नहीं मिलती जो सदका तो खैरात में जमा मिल जाती है।
ताहू मरदाकुम बिस्सदका, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल आपको दी है ताकि आप जान जाएं कि दुनिया के सारे अक्लमंदों में सबसे बड़े अक्लमंद पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले बरेली की जमीन से कहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी बहुत फैल जाएगी, मैं समेट कर तमहीद मुकम्मल करके फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट रहा हूं। मैं 2-3 बातें जो आपसे मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ मैं लौट के आता था, मेरी तमहीद खत्म हो जाए। अब आप गौर से सुन ले कि अपने बाल बच्चों की तरबियत नहीं करने वाला, आखिरत और जन्नत की बात अपने घर में नहीं करने वाला, इसीलिए लोगों का विश्वास तो इस पर है कि मेहनत ना करें तो खाएंगे कैसे, लेकिन ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ेंगे तो जन्नत जाएंगे कैसे, सच ना बोले तो जन्नत जाएंगे कैसे, ये कोई नहीं बोलता। मैं क्या गरीबान थाम के कहता हूं, ए अक्लमंद, तू कहता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अगर मैं दुकान ना बैठूं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं खेत में हल नहीं चलाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं बिजनेस नहीं करूं तो रोजी कैसे मिलेगी। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। जब अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है तो फिर तुम्हें नमाजें छोड़कर 12 घंटे दुकान में रह के तुम कौन सी रोजी तलाश करता है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो ये बोलता है कि तदबीर तो करनी होगी, तदबीर तो करनी होगी, रोजी देने वाला अल्लाह है, मैंने मान लिया, मगर खेत तो जाना होगा, हल तो जोतना होगा, दुकान में बैठना होगा, 25-30 साल तक स्टडी करनी होगी, कंपटीशन फेस करना होगा, नौकरी मिल जाए तो 60-62 साल तक रोजाना 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी तनख्वाह, तब उससे खरीदी जाएगी रोटी, तब बाल बच्चे खाएंगे। अल्लाह देने वाला रोजी है, मगर ये तदबीर, ये हिकमत, ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद मुझको करना होगा। काश इसी बात पे गौर कर लिए होते तो आज मस्जिद फिरान नहीं होती, आज खानकाहें नहीं उजड़ती, आज मदरसा फिरान नहीं होता। अगर इसी पॉइंट पे गौर कर लेते तो रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, दुकान जाना होगा, खेत में जाना होगा, तो बस वहां से मसले का हल हो गया। रोजी देने वाला अल्लाह है, दुकान जाना होगा, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। उसी तरह समझ ले कि बख्शने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर बगैर मस्जिद गए हुए बख्शिश नहीं होगी, बगैर नमाज पढ़े बख्शिश नहीं होगी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना होगा, उसी तरह बख्शने वाला अल्लाह है। अल्लाह के कानून पर अमल करते हुए मस्जिद जाना होगा, आलिम के पास बैठना होगा, दीन सुनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, ज़कात देना होगा, हज करना होगा, हराम से बचना होगा। जिस तरह खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती तो कब मस्जिद गए बगैर बख्शिश भी नहीं मिलती। मगर चूंकि यहाँ शैतान ने पाठ पढ़ा दिया है, ये रोजी है, नहीं जाओगे दुकान तो मर जाओगे, तो शैतान को हटा के ये बात भी तो दिल को समझाते थे, फजर जोहर असर मगरिब में मस्जिद नहीं जाओगे तो बख्शिश नहीं होगी। हुजूर ने कहा है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे फकद कफर, उसने कुफ्र किया, वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, साफ लफ्जों में आया है हदीस पाक में, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क करे उसने कुफ्र किया। और शारहीन हदीस ने कहा है कि जब तक नमाज को फर्ज समझता है, जिस दिन बोलेगा कि नमाज फर्ज नहीं है तो काफिर तो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक फर्ज समझता है कुफ्र के करीब पहुंच गया है, किसी भी दिन ईमान का जनाजा निकल सकता है, मगर जब तक वो फर्जियत का मुनकिर नहीं है उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। और हदीस का तेवर पढ़े तो सीना हिल जाएगा। हुजूर फरमाते बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, मुस्लिम शरीफ हदीस में एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज तर्क करने वाला काफिर, ये हदीस का जाहिरी तेवर जो बता रहा है, तेवर बता रहा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। तिर्मिज़ी की
हदीस में आया है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा जवाब दे दिया तो अफलह, कामयाब हो गया, जवाब नहीं दिया तो हुजूर कहते हैं फक़द खाबा व खसिर, व हिलाक और तबाह हो, बर्बाद हो गया। हुजूर तो ये कहते पता नहीं ये आदमी मुसलमान कहां से कौन सी थ्योरी लेके चला आया है कि नहीं नहीं वो बगैर नमाज पढ़े हुए भी काम चल जाएगा, नात पढ़िए जन्नत मिल जाएगी, और उसके बाद साहब को बताशा पे फातिहा हर जुम्मत को दिलाइए जन्नत मिल जाएगी, और अगरबत्ती अल्लाहबान सुलगाइए जन्नत मिल जाएगी, अब मजार पे डेली जाइए जन्नत मिल जाएगी। मजार पे जाइए जन्नत मिल जाएगी कौन बोला? ये तो तुम्हारा मन बोलता है या तुम्हारा पीर साहब कहता है। पर हुजूर कहते हैं कि जो बेनमाजी है उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये चारों घटिया किस्म के काफिर का नाम लिया गया है, फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ। ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता है? ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता कि सीना फट जाए, यहां से आंसू के कतरे निकल के आंख के रास्ते से बह जाए और आदमी तो पक्का नमाजी हो जाए कि साहब वो इतना रोए कि अल्लाह की रहमतों को प्यार आ जाए, जो उसके गुनाह हुए हैं अल्लाह अपने फजल से उसको माफ कर दे। लेकिन ये जो बताशा और शकरपाला लेके बैठेगा और हिरनी का बाल लेके बैठेगा और मजार की चादर लेके बैठेगा, फिर तो ये डर कहां से पैदा होगा? हाँ, अगर दिल लेके मजार पे जाएगा, जैसे दिल लेके जाएगा तो कहेगा कि जिस कब्र पे मैं हाजिर हूं ये तो 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है ये बंदा, तो पहले चादर चढ़ाने का ख्याल बाद में आएगा। ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह इस वली की नमाज की पाबंदी का वास्ता है, मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे। मालूम है कोई बेटा बेटी नहीं भी मांगेगा, अगर नमाज और तकवा की दौलत तुमने अल्लाह से उनके किरदार के वसीले से मांगी, ए अल्लाह इस वली का वास्ता है जिस 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उसकी नमाज की पाबंदी का वास्ता है, या अल्लाह मुझे भी नमाजों का पाबंद, सफर में हजर में नमाज का पाबंद बना दे। अगर ये दुआ दिल से निकली तो अल्लाह नमाजी भी बना देगा और तौबा इस्तिगफार करने की तौफीक अता कर देगा। और जो तेरे दिल में है दुनियावी मुसीबतों के दूर करने की मुरादें, बिन मांगे वो मुरादों को अल्लाह अता कर देगा, बिन मांगे वो मुरादें अल्लाह अता कर देगा। आप औंग रहे हैं, आप बहुत गौर से सुनते थे तकरीर, आप औंग रहे हैं, जरा जोर से बोल दिए सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तकरीर आपने सुनी, कहा तकरीर का चैप्टर मेरा कहां खुला है? अभी मैंने तकरीर की तो तमहीद हो रही कि दीन इस्लाम की बातें जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उस वक्त आपका बच्चा दीन कैसे सीखेगा, अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा, क़यामत की सोच कैसे पैदा होगी। एक बच्चा अलीगढ़ में पढ़ता था, जब भी उसकी माँ फोन करे बोले बेटा, तो साथी बोलता था क्लास का पार्टनर, वो तो नमाज पढ़ रहा है। फिर जब भी फोन करे, अरे वो तो शाम के टाइम में सूरह मुल्क पढ़ रहा है। अभी कहा है, कहा वो तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, वो तो मुसल्ले पे दरूद पढ़ रहा है। माँ बाप सोचने लगे कि ये मेरा बेटा, मैं उसको डॉक्टर बनाने भेजा हूँ, और ये जब भी पूछता हूँ बोलता तस्बीह लेके बैठा है, दरूद लेके बैठा है, सूरह मुल्क लेके बैठा है, सूरह दुखान लेके बैठा है। आखिर ये क्या है जो इन्होंने बाप सोचने लगे मैं इसको मौलवी साहब बनने के लिए अलीगढ़ भेजा हूँ या डॉक्टर बनने के लिए भेजा हूँ। लेकिन मालूम है कुरान पढ़ने की बरकत से उनका सबक इतना ज्यादा याद होता था कि दूसरा साथी जो 10 घंटे में याद करता था वो 1 घंटे में याद कर लेता था। पूरे क्लास में सबसे टॉप रिजल्ट मेडिकल का जब उसका आया, उसके माँ बाप सारे साथी दंग रह गए कि जो हमेशा तिलावत और सजदे में लगा रहता था, ये मुख्तसर सा टाइम निकाल के डीपली अटेंटिवली वो स्टडी करता था। ये कुरान की तिलावत की बरकत थी, इन शराह सद्र की वो दौलत मिली थी कि 10 घंटे वाला सबक 1 घंटे में याद कर लिया करता था। अपने बच्चों को बता दो कि तुम्हें दुनिया के लिए मेहनत तो करनी है, 5 घंटे स्कूल जाना है, मगर पहले सुबह सवेरे मस्जिद में इमाम के पास जाके 10 मिनट के लिए तुम्हें कुरान पढ़ना है, ताकि जो सबक 5 घंटे में याद हो
वो 1 घंटे में याद हो जाए। क्योंकि जो कुरान पढ़ता है ज़बान लुकलक दूर होती है, दिमाग की गिरहें खुल जाती है और फिर किताब का पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर आपने बच्चों को ये बता दिया तो पहले आंखों के सामने कुरान होगा, फिर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री का मजमून होगा, तो वो ईमान भी बचा रहेगा और साइंटिस्ट बन के हलाल रोजी भी कमा के यहाँ भी इज्जत से रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाएगा। यहाँ तो एक तबका हमारा वो है जिसको अंग्रेजी, हिंदी, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, और एक तबका वो है क्या होगा हिमगिरी। हाँ बात आएगी, बोल देंगे, मगर जो करोड़ों की कीमती बात बोल रहे हैं पहले उसको सुना जाए। वो गिरिराज हुजूर की गुस्ताखी किया हो तो जहन्नम, ऐसे काफिर है ये है, वो जहन्नमी है ये है, वो उसी का मतलब है। यहाँ तो हमको ना सोचना है कि हम काफिर की तरह ना बन जाए, हमको जन्नत कैसे जाना, हमको जन्नत कैसे जाना। इस तरह का बेशुमार लोग 1400 साल में फूंकते रहे, कभी नबी के खिलाफ, कभी सैयदा आयशा के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ, कभी क़यामत के खिलाफ। ये लोग 1400 साल से बोलता रहा है, लेकिन हुआ क्या है? क्या बिगड़ा हमारा? कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। पहले 4 आदमी कलमा पढ़ा था, जब काफिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 कलमा पढ़ लिया। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर काफिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हम तक खत्म कर देते हैं। जब 4 लाख लोग कलमा पढ़ लिए तो मुशरिक बोला कि इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। पहले 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था। फर्स्ट सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के साथी दोस्त, सैयदा खदीजा जो मुस्तफा की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा जो मुस्तफा के गुलाम हैं, अली जो मुस्तफा के चचेरे भाई। बच्चों में सबसे पहले अली, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। ये तरतीब है। अब पहले इसमें से कौन कलमा पढ़ा? ये तो सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलमा पढ़ी है सबसे पहले, मगर चूंकि तरतीब में है कि औरतों में पहले, मर्दों में पहले, सबसे पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल तक 40 की तादाद नहीं पहुंची, लेकिन जैसे काफिरों में खबर पहुंची, लोगों ने कहा कि अब मुसलमानों को मार देंगे, इसकी बढ़ती हुई तादाद को घटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। सरकार के विसाल के बाद सारे दुश्मन एक हो गए। कहा अब तो इनका रहबर और रहनुमा नहीं रहा, अब इस्लाम की ईंट से ईंट बचा देंगे। मगर हुजूर ने सिद्दीक, उमर, उस्मान अपने चारों खुलफा की ऐसी मजबूत टीम बना दी कि सब मुस्तफा की जानशीनी का वो हक अदा किया। इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन मौला अली का बेटा जब देखा अब नाना के लगाए हुए चमन को उनके नवासे का खून चाहिए, तो हुसैन अपना सारा कुंबा लिया, मैदान करबला आ गए और एक एक को अली असगर, अली अकबर और मोहम्मद सबको अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दिया। आखिर में 72 जख्म नेज़ों और हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद अपनी गर्दन अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर दी, जान जाने आखिरी के हवाले कर दिया। लोगों ने सोचा था कि गर्दन कटेगी, इस्लाम कट जाएगा, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद वो तूफान आया कि जो इस्लाम अरब की 4 दीवारी में महदूद था, अरब से निकला, समंदर बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। इस्लाम हिंदुस्तान आ गया, स्पेन आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और फिर जब आवाज आगे पहुंची, हिंदुस्तान में इस्लाम आया, यहाँ के दुश्मन नए तैयार हो गए, बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्पेन का दुश्मन बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये चिल्लाता रहा, ये फूंकता रहा, ये प्लान बनाता रहा, मुसलमानों को शहीद करता रहा, मुसलमानों की लीडरों को कैद करता रहा, मदरसों पे हमला करता रहा, और इधर इस्लाम बढ़ता रहा, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही। अभी 50 साल पहले कहा था इस्लाम हटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे। आज मालूम है दुश्मनी बढ़ती गई, आज 200 करोड़
मुसलमान है जिसके नाम के साथ तब से मोहम्मद जुड़ा हुआ है। या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज दुनिया में यह बता रही है, चाहे गिरिराज रहे या यतीन्द्र सिंहानंद रहे, ये सारे खबीस मरदूद को ये अपनी जबान गंदी करने दे। इस्लाम उस सच्चाई का नाम है कि जब जब दुश्मनी बढ़ी है तब तब गुलामाने मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नूरे खुदा, अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला है नूरे खुदा, अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला। नारे तकबीर। चिराग फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। आप फिक्र कीजिए कि कल अगर मैं मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा। अपनी फिक्र कीजिए कि मेरे पास करोड़ों गुनाह हैं, नेकियां हैं 5, वो भी बदनीयती के शिकार हैं, नाम नमूद शोहरत वाहवाही। ये बताए कि एक नेकी नहीं है तो आपका क्या बनेगा, कल क़यामत में क्या बनेगा आपका। हमारे सरकार शेख बगदाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर अल्लाह से डरते थे कि मादरजात वली होने के बावजूद आपने सैकड़ों उलमा के पास जाके रात रात भर चराग में आंख जला के आपने किताबें पढ़ी, मुताला आपने किया, जबकि आप मादरजात वली थे। पैदा होने के बाद माँ की गोद ही में आपने रमजान के सारे रोजे रखा और आपके रोजे कोई छूटे नहीं। पैदा होने के बाद ही उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, 100 मौलाना के पास जाने की क्या जरूरत थी। हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती सब बन गए। उसके बाद 25 साल तक किसरा के जंगलात और पहाड़ों में जाके वो इबादत मुजाहिदा रियाजत की। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मैं 25 साल तक जंगल के पत्तों को खाता रहा, जब भूख लगती गिरी पड़ी सब्जी को खा लेता। मैं सारे लोगों को पहचानता हूं, जिसने मुझे उस हालत में देखा था सब लोग मुझे मजनू कह रहे थे, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद 25 साल तक दरियाओं और सहराओं में जाके आपने इबादत की, आपने रियाजत की, आपने मुजाहिदा किया। चूंकि बगदाद में हर तरफ जहालत का दबदबा था, बादशाह के घर में बदकारियां थी, उलमा के यहाँ मक्कारियां थी, सदारत की कुर्सी के लिए जंग थी, पीराने कबार लोग अपनी खानकाहों को खाने पीने का जरिया बना लिया था। ऐसे में इस्लाम बचाना, ऐसे में इस्लाम को जिंदगी देना कितना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि बड़े बड़े उलमा का और बड़े बड़े फसीहों का मुकाबला किया जा सके। और एक तरफ जहां बादशाह से लेके वजीर तक सारे लोग गुनाहों के आदी हो चुके थे, उन गुनाहों को मिटाना, आलिमों को दुरुस्त करना, खानकाहों की बदअमली को दुरुस्त करना, उसके लिए जबरदस्त रूहानी ताकत का ताजदार होना जरूरी था। चूंकि रूहानी तौर पर भी इस्लाम को जिंदा करना था और जाहिरी तौर पर भी इस्लाम को जिंदगी देनी थी। बज़ाहिर इस्लाम जैसे मिट चुका हो, मुर्दा हो चुका हो। जब एक एक बादशाहों के घर में 300 लौंडियां नाच रही हो, मौलाना सदारत की कुर्सी के लिए महफिल ही में एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हो, उस वक्त इस्लाम का बचाना कितना मुश्किल काम था। बादशाह के बाजू में बैठना, बादशाह की नाक का बाल बनना और दूसरे मौलाना को डुमरलाइज करके बादशाहों की नजरों में गिरा देना, ये गंदी सोच उस जमाने में पैदा हुई थी। मौलाना में बदअमली, पीरों में बदअमली, बादशाहों में बदअमली, तो उस बदअमली को दूर करने के लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि उनकी फसाहत के सामने कोई आलिम खड़ा ना हो सके, इल्मी धमक के सामने सबका सीना फट जाए। इसलिए गौसे आजम मादरजात वली होने के बावजूद सैकड़ों उलमा के पास जाके आपने मेहनत करके वो इल्म हासिल किया। अपने जमाने में पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम आप बन गए। सिर्फ आलिम ही नहीं बनना था बल्कि रूहानी ताकत का ताजदार भी होना था। क्योंकि अब वहां पे जो मादियत परस्त हो चुके थे, उनको रूहानी ताकत का जलवा दिखाना था, उसके सीने को मोम बनाने के लिए। उसके लिए गौसे आजम ने आलिम मुफ्ती बनने के बाद 25 साल जंगलों में जाके आपने रियासत की मुजाहिदा किया। ये उन सूखों के सामने मैं बयान कर रहा हूं जो जिसको तोशा कादरिया चाहिए, जिसको मालिदा चाहिए, जिसको गौसे आजम की बिरयानी चाहिए। अल्लाह की कसम, बिरयानी मालिदा तोशा खाने से गौसे पाक उतने खुश नहीं होंगे जितने कोई 11वीं के दिन आज वह फातिहा दिलाने के बाद अल्लाह से दुआ करे, मालिक गौसे आजम के सबर का, उनके सच बोलने का वास्ता है कि मुझे भी सच बोलने की तौफीक दे। और वह फातिहा दिला के कसम खा ले कि आज के बाद से चाहे करोड़ों का नुकसान मेरा हो जाए मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक
खरब कुंटल बिरयानी बना के नामो नमूद के लिए खिला देने से वो गौसे पाक को खुशी न होगी। अगर तुमने सच बोलने का अहद किया तो गौसे पाक की रूह कब्र में मुस्कुराएगी और फैजान बगदाद से चलेगा, तेरे घर को मालामाल कर दे रखेगा, फैजान चलेगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात अब सुन ले। मुझे वक्त मेरा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है हमारी। और हबीबुल्लाह भाई यहाँ आ गए सिग्नल देने के लिए कि बस ट्रेन का वक्त आपका हो रहा है, कल जहाँ जाना। जब इसके घबरा गए कि जब 2 घंटे में तमहीद हो रही है तो तकरीर कितने घंटे की होगी, फजर की नमाज तक तकरीर होने लगेगी, ये घबरा के आ गए। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि तमहीद ही तकरीर है, वो 5-10 घंटों की तकरीर का निचोड़ वही है। मैंने क्या नहीं कहा और मैं क्या क्या छोड़ दिया। हमको जन्नत लेके जाना ये उससे बड़ा काम है। इसलिए पहाड़ों की गुफाओं पे बैठ के 1 करोड़ बार कलमा पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ा काम है। जन्नत वो अकेले जाएगा, लेकिन मौलाना जो जुमा के दिन हराम और हलाल बताता है, जो सीरत के जलसों में बताता है और दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता है, इनका ये काम अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, वो 50 करोड़ कलमा पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वहां पढ़ने में उनका अपना जाती फायदा है, वो जन्नती होगा। और इनके दीन समझाने में लाखों आदमी के जन्नत जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए गौसे आजम 25 साल मुजाहिदा करके और कई 41 साल तक इल्म हासिल करने के बाद गौसे आजम फील्ड में आ गए। अब दीन का काम करना है। उन्होंने मस्जिद को संभाला, नमाज पढ़ाने लगे, जुमा का खिताब शुरू किया। उन्होंने हफ्ते में 2 बार ईदगाह में मिंबर बिछता था, आप खिताब करते थे। पहले 4 लोग बैठते थे, 40 लोग बैठते थे, 400 लोग बैठते थे, 70,000 का मजमा होने लगा। खिताब के जरिए आपने दीन सिखाया, आपने फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को इल्म सिखाना शुरू किया। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतबा, मैं पढ़ाता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। रात भर ऐशा के वजू से फजर की नमाज और दिन में फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को किताब पढ़ाना और दोपहर में सुन्नत समझ के थोड़ा सा कैलूला कर लेना, उसके बाद जागने के बाद फिर दर्स देना। मदरसा मर चुका था, गौसे आजम ने उसको जिंदगी दे दी। खिताबत का मैदान मर चुका था, गौसे आजम ने 70,000 को एडजस्ट करके खिताबत के मैदान को जिंदगी दे दी। 400 मौलाना गौसे पाक की तकरीर में सामने बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई वली पहाड़ की गुफाओं में वो गौसे आजम की तकरीर वहां सुनता था। अगर 10 दिन के बाद वो बगदाद आता, वो 400 उलमा में से किसी की डायरी से अपना नोट को मिलाता था, एक लफ्ज का फर्क नहीं पड़ता था। सामने वाला बंदा बगैर माइक के जैसे सुनता था, वैसे 70,000 के आखिरी सफ में जो होता वो ऐसी साफ आवाज गौसे पाक की सुना करता था। तकरीरों से दिल जिंदा होता था। कई लाश महफिल से निकलती थी तो मदरसा को जिंदगी दे दी। खानका के पीरों को चाश इशराक अवाबिन पढ़ने का आदि बना दिया। जो आज जिस तरह से खानकाहों का हाल है, इससे बुरा हाल हो चुका था। खाना पीना, मुरीदों की दौलतों को निचोड़ के रात भर ऐश की नींद लेना। गौसे आजम ने खानकाहों में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का खौफ दाखिल किया, उलमा के दिल में अल्लाह का डर बिठाया। कोई हाथ चूमे न चूमे, सदारत की कुर्सी मिले न मिले, मुस्तफा और अल्लाह को खुश करने के लिए दीन का काम करते रहना है। आलिमों को नेक बनाया, पीरों को नेक बनाया, बादशाहों को जो शराब और शबाब के जाम खनकते थे, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का डर दाखिल किया। यहाँ तक के बादशाह ने आपके पास एक बार वो साहब सोने चांदी की पोटली तोहफे में भेजी, आपने कहा मैं नहीं लेता, कहा हुजूर तो कबूल कर ले, हलाल माल है। आपने निचोड़ा तो सोने के सिक्के से खून बहने लगा। कहा तुम गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा देने आए हो। बादशाह का सीना हिल गया। कहते हैं गौस, अगर मेरी ज़बान पे शरीयत की लगाम न होती, मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका तुमने माले नाहक खा के तोहफा मेरे घर में भेजा है। एक तरफ इल्म का दरिया बहाया, सारे मौलाना को बदन में खुजली पैदा हो गई। ये बादशाह इनका हाथ चूम रहा है, पूरी दुनिया का शोहरा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छाट के आया महफिल में, ऐसा सवाल करेंगे कि गौसे पाक जवाब नहीं दे पाएंगे और बादशाह की नजर में इसको गिराना है, ट्यूमरलाइज करना है। ये 25 साल दरियाओं में जो जंगल का पत्ता खा के आया था किस काम के लिए, और ये जो 40 साल तक इल्म हासिल किया था किस काम के लिए। गौसे आजम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम से लैस होकर आए। उसके बाद जब सारे मौलवी महफिल में बैठकर आपको ट्यूमरलाइज करने, बादशाह की नजर में गिराने का
प्लान बनाया तो आपने को खबर दी गई कि बाहर 100 उलमा आए हैं, आप अंदर से बाहर निकले, एक नजर सब पर उठा के देखा, सारे मौलाना अपने गरीबान फाड़ने लगे, सब सर के बाल नोचने लगे, सब जमीन में लौटने लगे, सब बेहोश होने लगे। क्यों? ये बेहोशी से नहीं थे कि आपका चेहरे की हैबत देखकर, जो सवाल याद करके आया था सारा सवाल सब भूल चुके थे, उनके सीने से सारा लफ्ज मिट चुका था। जब इल्म में लिखा तो सारे के सारे गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे, बहुत देर तक नोचता रहा, कूदता रहा, नाचता रहा, अपने इल्म के खत्म होने पे मातम करता रहा। गौसे आजम ने फिर एक एक को अपने सीने से लगाते थे और कहते थे तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 मौलाना को करीब बुलाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया, और सबके रोने की वजह से सबका इल्म भी वापस सीने में हो गया। सब उसके बाद गौसे पाक के मुरीद और खादिम बन के वहां से चले गए। बादशाह करामत देख के थर्रा गया, यहाँ तक एक छिपकली अगर आप आंख उठा के देखते हैं तो टुकड़ों में पड़ जाती थी। मरी हुई एक ज़बह की हुई मुर्गी के सारे हिस्सों को जमा करना, फूंक मारना, जिंदा हो जाना, यहाँ तक कि करामतों का जब ज़ुहूर होना शुरू किया, हजारों लोगों ने ईमान लाया, लाखों ईसाई यहूदी नसरानी 500 से ज्यादा यहूदी नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन बने, लाखों चोट डकैत फांसी वो सब के सब वली कामिल बन के नेक बन गए। जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लोग मुहीउद्दीन कहते हैं, अब्दुल कादिर से लोग कम जानते हैं। कहते हैं गौसे पाक के मैं रास्ते से आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान लेता हुआ था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ, मैंने उंगली पकड़ी, वो उठ गया और चेहरे पे गोश्त भर गया, पकड़ में ताकत आ गई, मोटा ताजा हो गया। कहा तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी कहते नहीं पहचाना। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीने इस्लाम हूँ, लोगों ने मुझे बीमार कर दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा मुझको सहारा देकर रवाना कर दिया, तुमने जिंदा कर दिया। कहते हैं जब बगदाद की मस्जिद पहुंचा तो देखा चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे अब्दुल कादिर अस्सलामु अलैकुम या मुहिउद्दीन, एक दीन के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते हैं पहली बार लोगों ने मुहिउद्दीन मुझको कहा। अब अब्दुल कादिर लोग कम जानते हैं, मुहिउद्दीन ज्यादा जानते हैं। गौसे आजम किसी भी बंद कमरे में इबादत करने वाले वली का नाम नहीं है, वो मैदान में आकर खिताब करने वाले, इल्म सिखाने वाले, लोगों के सीने का संग छुड़ाने वाले वली का नाम है। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां इस्लाम है अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो इस्लाम के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। जो सिर्फ जीता है माल मता के लिए, सिर्फ जीता है मकान के लिए, सिर्फ जीता है बच्चों के लिए, उनका बच्चा भी उसे भूल जाता है, उनकी कब्र का निशान भूल जाता है। लेकिन जो जीता है इस्लाम के लिए, जो मरता है इस्लाम के लिए, जो जीता है अल्लाह के लिए, उनके इंतकाल के लिए 800 साल हो गए, अभी कई करोड़ कादरी गुलाम है जो गौसे पाक का गुलाम है। यह दलील है जो अपने लिए जिएगा उसका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो रब के लिए जिएगा अल्लाह करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने घर में रोजाना क़यामत का चर्चा कीजिए, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। बच्चों को ग्रेजुएट भी बनाइए, साइंटिस्ट भी बनाइए, मगर आवारा मत बनाइए कि ग्रेजुएट बनने के बाद काफिरों की बेटी के साथ भाग के जन्नत में आग लगा दे। इस कदर खुट्टी में इश्क रसूल पिला दीजिए ताकि डीएम के दफ्तर में भी बैठे तो बोले डीएम बाद में हो, गुलाम मुस्तफा पहले हो, ताकि उसका दीन भी बचे, ईमान भी बचे, बज़ाहिर तौर पर वो अपने मुल्क और अपने मिल्लत की खिदमत करके इज्जत की रोजी भी हासिल करे। इस तरह से बुजुर्गों के नाम से आदमी को जीने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मैंने आज अपनी पूरी तकरीर का उन्वान अल्लाह का डर,
आखिरत की तैयारी, इसको मैं दे सकता हूँ। बातें बहुत सारी और हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं बात चली गई, और जो मेन बातें हैं छूट गई। वो जो हदीस 7 में सुनाने वाला था वो हदीस तो रह गई। 7 कौन खुश नसीब है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा? कौन खुश नसीब है? 7 पे तबसरा करूंगा तो हबीबुल्लाह भाई परेशान हो जाएंगे कि आपके कल की तकरीर भी छूट जाएगी मुजफ्फरपुर वाली, इसलिए से आप उस 7 की तशरीह में नहीं करूंगा। अलबत्ता उस 7 में से एक खुश नसीब का नाम सुन लीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने घर में बाल बच्चों और अपने घर में बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान कीजिए। और वो 7 में से एक बोलता हूं, बाकी 6 के बारे में अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनाओ, कौन 7 खुश नसीब हैं। एक तो मौलाना साहब बोले, बाकी वो 6 तुम बुखारी देख करके बताओ हमको। अगर शौक पैदा होगा तो जाइएगा, नहीं शौक पैदा होगा तो 12 घंटे दुकान में टका गिनिएगा, और टका गिनते गिनते मर जाइएगा। फिर वही 2 गज जमीन कब्र में जाइएगा, वहां न टका, न सोना, न चांदी, न मॉल, न मेडिकल, न साहब हेमंत सोरेन का झोला ढोना काम आएगा, कुछ नहीं। वहां वही जो अल्लाह अल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वही काम आएगा। सुभान अल्लाह। तो अब वो खुश नसीब अर्श इलाही का साया जिसको नसीब होगा, वह 7 में से एक खुश नसीब वो है। हुजूर कहते हैं कि रजुलुन दाअत हो इमराअतुन ज़ातु मनसबिय्य व जमाल क़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। बुराई बेहयाई के इस माहौल में मुस्तफा कहते हैं वो नौजवान मर्द जिसको तवाइफ नहीं, ऊंचे खानदान की, हुस्नो जमाल की मलका, मालदार घर की, इज्जतदार घराने की खूबसूरत औरत अगर किसी मर्द को दावते ज़िना दे, और ये मर्द बोले इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मुश्किल है, करोड़ों में कोई कर सकता है। जब करोड़ों में कोई करेगा तो अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो खुश नसीब जिस जवान को तवाइफ नहीं, ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत अगर उसको दावते ज़िना दे, ये बोले नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर अपने आप को बचा लिया उस गुनाह से, तो हुजूर कहते हैं जिस दिन कोई साया सिवाय अर्श इलाही के ना होगा, अल्लाह उस खुश नसीब नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सारे नौजवानों को निगाहों में हया अता फरमाए, सीनों से गंदे गुनाहों के गंदे ख्यालात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों की आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ज़िना, शराब, सूद जैसी लानतों से मुस्लिम सोसाइटी को अल्लाह ताला पाक फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। ए अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमा, जो कुछ भी तेरे नेक बंदों का जिक्र जमील हुआ मौला से कबूल फरमा। हमेशा हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल की तौफीक अता फरमा।
नमाज पंचगाना पाबंदी से बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमा। तमाम बदअक़ीदों सुलह कुलियों गुमराहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मसलक हक़ मसलक अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमा। सरकार गौसे पाक के मुरीदों में हम सबों को कबूल फरमा। क़ब्र में हश्र में हर जगहों पे क़ादरी झंडा नसीब फरमा। इलाही हम सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। हम सबों के कारोबार खेत खलिहान घर में बरकतें अता फरमा। तमाम जादू टोने सहर आसेब की नहुसतों से महफूज फरमा। हमारे घर में औरतों को पर्दे की ज़िंदगी अता फरमा। नौजवानों के सीनों में इस्लाम का दर्द अता फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में अपने महबूब के ग़ुलामों को रुसवाई से बचा दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमा दे। फ़िलिस्तीन के शोहदा को जन्नत में आला मकाम अता कर दे। वहाँ के मुस्लिम मुजाहिदीन की गैब से मदद फरमा दे। यहूद व नसारा मुशरिकों को शिकस्त फाश अता फरमा दे। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत अता फरमा दे। इस्लामी शान व शौकत अता फरमा दे। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा दे। शरीरों को शरारत से बचा दे। हम मुसलमानों को पाबंदी से इबादत का ज़ौक़ अता फरमा दे। बुराइयों से नफ़रत और नेकियों का शौक़ अता फरमा दे। हमारे दिल में जो भी जायज़ और नेक मुरादें हैं, गौसे पाक के सदक़े सारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। हम सब बीमार हैं, हम सबों को शिफाए कामिला अता फरमा दे। तमाम मुहलिक और मुज़ी बीमारियों से मुसलमानों को बचा दे। इलाही हम सबों की हर जायज़ और नेक हाजतों को पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही, जिन नौजवानों ने मिलकर पहली बार इतनी बड़ी महफिल मुनक़िद की, मौला उन नौजवानों के इस कारनामे को कबूल फरमा ले। उनको हिम्मत और हौसला अता फरमा दे और हमेशा इसी तरह से दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। इन नौजवानों को आपस में मोहब्बत व इत्तेहाद अता फरमा दे। आपस में लड़ाई झगड़े और नाइतफाक़ी से बचा दे। मोहब्बत के साथ सुन्नियत और मसलक हक़ की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। इनके अपने ज़ाती कारोबार मुलाज़मत में बरकतें अता फरमा दे और 1 मैन 2 मिशन बन जाने की तौफीक अता फरमा दे। एक मिशन अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुशहाल बनाना और दूसरा मिशन अपने मसलक और दीन अपने मजहब की खिदमत करना। इन दोनों मिशन पर लगनशीलता के साथ काम करते रहने की इन नौजवानों को तौफीक अता फरमा दे। इलाही, हम सबों की दुआ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी एनर्जी से ला इलाहा इल्लल्लाह। और खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।